नमस्कार मित्रों, जय बजरंगबली। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, मैं आपको अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि बात आपके फायदे की है। कुछ भी हो जाए, लेकिन इस औरत के साथ अपने रिश्तों को मत तोड़ना। हमेशा इसका हाथ पकड़कर रखना, क्योंकि यही औरत आपको स्वर्ग जैसा सुख देने वाली है। आपकी जिंदगी से निराशा के बदले हटाकर उसमें आशा का संचार करेगी। आपको आत्मविश्वास से भरने वाली है और आपकी कुंडली में ग्रहों को मजबूत करने वाली है। कहते एक सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है और आपकी सफलता के पीछे भी इसी औरत का हाथ रहने वाला है। तो आपको कैसे इन्हें पहचाना है, इनका नाम आज की वीडियो में बताएंगे, साथ ही साथ सावधानी उपाय भी देंगे। वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। आज का जमाना कुछ ऐसा हो गया है, लोग दूसरों की खुशियों से दुखी होते हैं, दूसरों के गम में मुस्कुराते हैं, लेकिन आपकी बात अलग है। आपके मन में ऐसा भाव कभी नहीं आता। इसी वजह से आपका सच्चा मन, आपकी सच्ची भावनाएं ईश्वर को आपकी ओर आकर्षित करती हैं। इसी वजह से अब ईश्वर ने भी शायद यह निर्णय ले लिया है कि आपके जीवन में सुख की घटघटियां अब आकर ही रहेंगी। तो इस वीडियो को आप ईश्वर का संकेत माने और प्रभु का प्रसाद समझकर इसे स्वीकार करें। वीडियो को अंत तक देखें। हमने बहुत परिश्रम किया है, साथ ही इस वीडियो को बनाने में बहुत सारे ज्योतिषीय गणना, ज्योतिष गणित, तारों का अनुमान लगाया है। तब जाकर हम आपको ये वीडियो आपके लिए ला रहे हैं। तो बिना समय व्यर्थ करे आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले हाथ जोड़ ढाकर निवेदन करते हैं दोस्तों कि कम से कम 2 बार कमेंट में हर हर महादेव कृपा करो। हम कहते हैं कि अगले 48 घंटे में आपकी मुलाकात एक ऐसी महिला के साथ हो सकती है जो आपकी जिंदगी स्वर्ग जैसी बना देगी। हमारी सलाह आपको यह रहेगी, आपको उनके साथ जीवन में कभी भी नहीं छोड़ना है। बाबा महादेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना और पास में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा देना। दोस्तों ये बिल्कुल ही फ्री है, बस इतना करने से आप हमारा बहुत अधिक मनोबल बढ़ा देंगे। फिर देखिए हम आपके लिए एक से बढ़कर एक जबरदस्त वीडियो लेकर आते हैं और आपकी जिंदगी में आत्मविश्वास भर देंगे। दोस्तों हम पूरी मेहनत रहे हैं, बस आपके सहयोग भावना की हमें बहुत अधिक आवश्यकता है। तो वीडियो को अभी लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो बाहर की पनौतियों से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। आपका बाहर की चुनौतियां, बाहर के दुश्मन, बाहर की परेशानियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपका मनोबल बहुत ऊंचा है, आत्मबल आपका बहुत ही अधिक शक्तिशाली है, लेकिन आपकी कमियां आपके अंदर ही छुपी हुई हैं। आपको चोट आपके अपने ही पहुंचाते हैं और आपके स्वभाव की कुछ ऐसी खामियां हैं जिनकी वजह से आप पीड़ित होते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि आप कंकड़ पत्थर भरे हुए रास्ते पर जूता पहनकर चलेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन उन्हीं कंकड़ों में से एक भी कंकड़ यदि आपके जूते के अंदर आ जाए तो आप साफ सुथरे रास्ते पर भी चलेंगे तो आपको बहुत कष्ट होगा। उसी प्रकार आपके अंदर, आपके दिल में, आपके घर परिवार और रिश्तों में जो आपके शत्रु हैं वे उसी एक कंकड़ के समान हैं जिन्होंने आपके सुंदर और सरल स्वभाव और आपके सरल जीवन को बहुत ही व्यथित कर रखा है, आपको परेशान कर रखा है, नरक की भट्टी में आपको जलने के लिए मजबूर कर दिया है। तो अब आपको कठोर फैसले लेने हैं और जीवन में लोगों को ना कहना सीखना होगा। जब तक आप ना नहीं कहेंगे, भावनात्मक तौर पर कठोर नहीं होंगे, आपको लोग अपना बनकर ठगते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, पीड़ाएं पहुंचाते रहेंगे और आप इतने अच्छे और सरल इंसान हैं कि आप तो अपनों के द्वारा ठगे जाने के बाद भी उनकी शिकायतें नहीं करते हैं। सब कुछ चुपचाप सह लेते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। यही तो आपकी खूबसूरती है। आप बस इतना ध्यान रखिए, अपने मन को कठोर बनाएं। छोटी मोटी परेशानियों से डरने की बजाय उसका हंसकर सामना करिए। दोस्तों याद रखें कि जो इंसान सरल होता है, सीधा और सच्चा होता है, वह इंसान भगवान का बहुत अधिक प्रिय होता है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आपकी एक छोटी खामी और भी है कि आपका जब मन खराब हो जाता है, जीवन की परेशानियों से, उलझनों से जब आप ऊब जाते हैं, तंग आ जाते हैं, तो फिर आपका मन भगवान से भी हिलने लगता है, विश्वास आपका हिलने लगता है,
और आपको लगता है कि शायद भगवान जानबूझकर आपको तकलीफ में डाले हुए हैं, आपको पीड़ा पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको दो काम करने हैं। पहला काम यह है कि आपको केवल सच्चे मन के साथ पूरी मेहनत और लगन से अपने काम को करना है। कई बार आपका मन कहता है, अगर मैं काम करूंगा तो उन लोगों को कैसा लगेगा, चार लोग क्या कहेंगे। लेकिन आपको अपनी खुशियों का ध्यान रखना है, अपने कर्म को करना है को भी ज्यादा नहीं सोचनी है। क्योंकि भगवान ने तो खुद ही कहा है गीता में कि हे अर्जुन, तू कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, वह तो मैं तुझे दूंगा। फल की कामना तुझे करनी ही नहीं है, तू तो बस इस जीवन के सफर का आनंद लिए जा। दोस्तों, याद रखो कि जब हम किसी बस में सफर करते हैं तो हमें तो पता भी नहीं होता कि ड्राइवर कौन है, लेकिन हम तब भी बिना किसी चिंता के बस में बैठ जाते हैं। नहीं, हम ट्रेन में कभी यह सोचते हैं कि इसे कौन चला रहा है। हवाई जहाज में भी हम नहीं सोचते कि उसे कौन चला रहा है। हम बिल्कुल बेफिक्र होकर यात्रा करते हैं और सही स्थान तक पहुंच भी जाते हैं। लेकिन जिंदगी में हम क्यों इतनी चिंता करते हैं कि हम हर एक काम को खुद करना चाहते हैं, हर एक निर्णय अपनी ताकत से लेकर जीवन को खुद से बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस जीवन को चलाने वाला तो स्वयं भगवान है, वही हमारे निर्णय ले रहा है। उसी ने हमें जीवन दिया है और वही हमें मृत्यु भी देगा। हमारे जीवन का हर एक कार्य ईश्वर की आज्ञा से ही चलता है। तो फिर हम क्यों नहीं जीवन का आनंद लेते हैं? क्यों हम हर काम को खुद अपनी ताकत से करने की कोशिश करते हैं? कार्य तो करते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बातें करिए, लेकिन कार्य के परिणाम से हम दुखी क्यों हो जाते हैं? परिणाम तो ईश्वर दे रहे हैं, क्योंकि हमारी जीवन की जो गाड़ी है उसके ड्राइवर स्वयं श्री कृष्णा है। आप तो बस यात्रा का आनंद लीजिए। दोस्तों, इतनी सारी बातें हमने आपसे जो की हैं, वे बातें केवल हम इसलिए आपसे कह रहे हैं क्योंकि हम आपके मन को जानते हैं, आपके हृदय को जानते हैं, और आपका मन और हृदय बहुत ही कोमल है, और ऐसे कोमल हृदय में भगवान रहते हैं। बस जरूरत है तो आपके अंदर एक छोटे से ज्ञान के दिए को जलाने की। फिर देखिए कितना सुंदर प्रकाश आपके हृदय में फैलता है और आपका जीवन कितना शांतिपूर्ण, बिल्कुल एक ठहरे हुए तालाब के समान हो जाएगा जिसमें कोई लहर नहीं है। फिर उसी में दिखेगा आपको ईश्वर का सच्चा प्रकाश। जी हां दोस्तों, और आज जो हमें तकलीफें लग रही हैं, शायद भविष्य में वे हमें बहुत अधिक सुख देने वाली हैं। आज की तकलीफ है, कल का सुख होती है। दोस्तों, इसे याद रखना है आपको। अब हम आपको बता दें कि इस समय आपको शांत रहने की बहुत आवश्यकता है। आपके मन में थोड़ा सा चंचलता रहेगी, भविष्य को लेकर शंकाएं और डर भी रहेंगे। एक अनजाना सा भय आपको सताता रहेगा। आपको अपने मन को शांत रखने की आवश्यकता है। आप ज्यादा से ज्यादा अपना समय कार्य करने में बिताएं, यानी अपने आप को व्यस्त रखें। अगर आप जरा भी फ्री होंगे तो आपके दिमाग में कई तरह के नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगेंगे। आपके मन में एक उथल पुथल का भाव रहेगा, एक प्रश्न सा चलता रहेगा। ऐसे में आपको किसी भी इंसान के साथ अधिक बात भी नहीं करनी है। ज्यादा बात करने से बात बहस में बदल जाएगी, झगड़ा भी हो सकता है, और यदि बहस होती है और झगड़ा होता है तो आपका सम्मान कम होगा, यानी आपका अपमान हो जाएगा। खासतौर से नकारात्मक लोगों से आपको बचकर रहना है। एक बात हम आपको बता दें दोस्तों, कि आप जितने सकारात्मक हैं, जितने सरल स्वभाव के इंसान हैं, उतने ही आपके आसपास के जो लोग हैं वे नकारात्मक हैं और उतने ही कठिन स्वभाव के लोग हैं। यानी कि चेहरे पर कुछ और है और मन में कुछ और है। तो आपको ऐसे नकारात्मक लोगों को ढूंढना है और उनसे किसी भी प्रकार की बहसबाजी में नहीं पड़ना है। आपको चुपचाप बस अपने काम से काम रखना है। इसी प्रकार आपके कार्यस्थल पर भी आपके किसी सहकर्मी की वजह से एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, किसी प्रकार की बहसबाजी भी हो सकती है। वहां भी हम आपको यही सलाह देंगे कि आप अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करें, अपनी बुद्धि को अच्छी तरह से उपयोग में लाएं और झगड़े में न पड़ें, बहसबाजी में न पड़ें, क्योंकि अगले 48 घंटों में होगा। यह है कि परिस्थितियां अक्सर आपके नियंत्रण से बाहर रहेंगी, चीजें आपको कम समझ में आएंगी और आपके काबू से बाहर हो जाएंगी। तो ऐसे में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, आपके मन में भी उत्साह की थोड़ी सी कमी रहेगी। एक और खास बात दोस्तों, कि आपको पैरों में चोट लग सकती है या कमर के किसी निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। किसी चोट के लगने की आशंका रहेगी, थोड़ा सा संभल कर रहें।
दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है, क्योंकि आपका मन चंचल रहेगा, बेचैनी सी रहेगी और आपका जोश ठंडा रहेगा। तो आप काम को जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे। तो आपको जल्दबाजी में काम नहीं करने हैं और कोई भी फैसला आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है। ठंडे दिमाग से लेना है और कार्य को भी अपनी गति से करना है। जल्दबाजी नहीं करेंगे, अन्यथा आपको बड़ी हानि हो सकती है। खर्चों के मामले में भी अधिकता रहेगी। किसी न किसी कारण की वजह से पैसा अधिक खर्च हो जाएगा और आपका मन खराब हो जाएगा। लेकिन इन सब नकारात्मक खबरों के बीच में एक अच्छी खबर यह है दोस्तों, कि आपका मन धर्म कर्म के कार्यों में लग जाएगा। यानी आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव जागेगा, आस्था जागेगी और आपका मन करेगा कि आप मंदिर जाएं, ईश्वर की पूजा आराधना करें, जो कि बहुत अच्छी भावना है। आपको नियम से हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना है। दोस्तों, आपको यूं नहीं सोचना है कि मैं इस समय भगवान की पूजा क्यों करूं। चाहे दिन हो चाहे रात हो, हर समय भगवान का है और हम किसी भी समय भगवान का नाम जाप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए। आप देखेंगे कि आपका जीवन बिल्कुल आपके अनुसार हो जाएगा। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इतनी शक्ति है हनुमान चालीसा के अंदर। बहुत ही सरल उपाय, लेकिन करना बहुत कठिन है, क्योंकि नियमितता बनाकर रखना बहुत कठिन है। लोग नियमित नहीं होते हैं। मान लीजिए आप दूध का सेवन करते हैं, तो क्या एक बार दूध पीने से आपके अंदर शक्ति आ जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। इस प्रकार से आप रोजाना जब भगवान के भक्ति करेंगे, तभी आप ऊर्जा से संपन्न होंगे। उसी प्रकार आप हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करके तो देखिए। चाहे तो फ्रेंड भी ले सकते हैं। आप 1 सप्ताह तक पाठ कर सकते हैं, 1 महीने तक कर सकते हैं, या 6 महीने का पाठ भी कर सकते हैं। लाभ जरूर होगा। क्या बुराई है दोस्तों? हम अपने दिन के 24 घंटे दुनिया भर के कार्यों में व्यतीत कर देते हैं। तो क्यों नहीं 5 मिनट केवल हनुमान जी के कार्य में लगा दें, और आप देखेंगे कि हनुमान जी खुद आपके जीवन का भार उठा लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपके व्यापार में बिजनेसमैन नए संपर्क बनेंगे, जिससे आपको अपने बिजनेस को बड़ा करने में मदद मिलेगी। और यदि आपका कहीं पर पैसा अटका हुआ था, बहुत कोशिश करने के बाद मामला सूरज नहीं रहा था, तो अब ग्रह स्थिति आपके मामले को सुलझाने वाली है। आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, पूरे मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपका आपके प्रेमी या जीवन साथी से बहुत मधुर संवाद होगा। बहुत ही अच्छा आप समय बिताएंगे और आपका जीवन साथी आपको बहुत अधिक सपोर्ट करेगा, आपका मनोबल बढ़ाएगा और आपको बहुत अच्छा महसूस करवाएगा। और इन सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आपका शत्रु, आपका दुश्मन आपके सामने हार मान जाएगा, आपके सामने टिक नहीं पाएगा। बस शर्त एक ही है कि आपको ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा। यदि आपके मन में जो धार्मिकता के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उसी के अनुसार आप धार्मिक हो जाती हैं, ईश्वर से जुड़ जाते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपका आध्यात्मिक बल इतना अधिक बढ़ जाएगा कि आपका शत्रु जो आपके खिलाफ योजनाएं बना रहा है, वह विफल हो जाएगा। उसका आपके ऊपर से मन हट जाएगा। वह कहीं और किन्हीं अन्य समस्याओं में उलझ जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों, सकारात्मक नजरिए के साथ यदि आप चलते हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आपके विरोधी भी आपकी तारीफ किए बिना मानेंगे नहीं। इसका मुख्य कारण है, जब भी आप काम करते हैं, बहुत दिल लगाकर काम करते हैं, आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं, जिसका नतीजा हमेशा तरक्की के रूप में आपके सामने आता है। आपके विरोधी भी आपकी तारीफ किए बिना रह नहीं सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगले 48 घंटों में आपको एक बहुत ही शुभ समाचार मिलेगा, जो आपका मूड ही बना देगा। आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। तो ये तो सारी बातें थीं जो आपके राशिफल से जुड़ी हुई थीं, आपके जीवन से जुड़ी हुई थी। अब बात करते हैं उस महिला की, जो आपके जीवन में अगले 48 घंटों में आने वाली है। जी हां दोस्तों, वह महिला आपको बहुत अधिक मोटिवेट करेगी, आपकी प्रेरणा बनने का कार्य करेगी, आपको हिम्मत बढ़ाएगी और आपको जीवन से लड़ने का, संघर्ष करने का बल प्रदान करेगी। और हम आपको बता दें कि यह जो महिला है, इस महिला के आपके जीवन में आते ही सकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा, आपकी आत्मिक ऊर्जा सकारात्मक हो जाएगी। जैसा कि हम अपने पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं कि आपके आसपास एक ऊर्जा का क्षेत्र होता है। हर एक इंसान के आसपास ऊर्जा का एक क्षेत्र होता है।
यदि वह ऊर्जा का क्षेत्र सकारात्मक होता है तो वह इंसान जो भी फैसले लेता है वह सच होने लगते हैं। वह इंसान ईश्वर का प्रिय हो जाता है और उस इंसान के जीवन में सारी घटनाएं अच्छी होने लगती हैं, यानी वह अपने जीवन को नियंत्रित करने लगता है। लेकिन इस ऊर्जा के क्षेत्र को सकारात्मक बनाए रख पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि आपने किसी की जरा सी बुराई भी कर दी या आपके मन में जरा सा क्रोध या ग्लानि या कोई भी नकारात्मक भाव आया तो आपका यह ऊर्जा क्षेत्र नकारात्मक होने लगता है। तो आप जब इस महिला के संपर्क में आएंगे तो आपका ऊर्जा क्षेत्र सकारात्मक होने लगेगा। जी हां दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि इस महिला का नाम क्या है और यह महिला आपको कहां मिलेगी। इस महिला का जो नाम का पहला अक्षर है वह है, और यह मेष राशि की महिला है। जी हां दोस्तों, यह महिला आपसे पहले भी कई बार मिल चुकी है, लेकिन अब यह आपसे जो मिल रही है वह ईश्वर की कृपा है, क्योंकि आपके जीवन को बदलने की जिम्मेदारी अब ईश्वर ने उठा ली है। हो सकता है कि आपके जीवन में इस महिला का सीधा प्रवेश न हो, आंशिक प्रवेश हो, लेकिन कहीं ना कहीं से यह महिला आपको मदद अवश्य करेगी। किसी न किसी रूप में यह आपके जीवन में बदलाव अवश्य लेकर आएगी। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि कुछ लोग तुरंत खड़े हो जाएंगे और विरोध में आ जाएंगे। वह कहेंगे कि हमारे जीवन में तो कोई महिला नहीं आई, हमारे जीवन में तो कोई बदलाव नहीं आया। तो दोस्तों, हमने आपसे पहले ही कह दिया है कि आपकी राशि के जातक यदि धार्मिक हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, नित्य ईश्वर को पूजते हैं, मन में सकारात्मक भाव रखते हैं, तभी ग्रहों की चाल का प्रभाव आपके ऊपर रहता है, सकारात्मक रहता है। अन्यथा कोई भी शक्ति आपके जीवन को बदल नहीं सकती जब तक कि आप नकारात्मक रहेंगे। आप हर चीज पर शक करते रहेंगे तो आपका जीवन कभी नहीं बदलेगा। शक करने वाले लोग तो प्रभु श्री राम पर और स्वयं हनुमान जी पर भी शक कर लेते हैं कि यह तो भगवान ही नहीं, यह तो काल्पनिक कहानियां हैं। तो अब ऐसे लोगों को तो भगवान ही सद्बुद्धि देंगे। हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जो आपकी राशि कह रही है, जो आपकी ग्रहों की चाल कह रही है, हम वही आपको बता रहे हैं। हम कोई अपने मन से आपको कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं। तो आपको अपने ग्रहों की चाल को यदि पूरी तरह से अपने जीवन में उतारना है, उसका लाभ लेना है, तो हम कई बार कह चुके हैं, फिर कह रहे हैं कि धार्मिक रहिए। नकारात्मक होते ही आपके जीवन में अच्छे ग्रहों की दशा भी आपको बुरा प्रभाव देने लगेगी। इसीलिए आपको कोशिश करनी है जितना ज्यादा हो सके आपके मन में सकारात्मक गया लिया है, क्योंकि एक भी नकारात्मक ख्याल आपके मन में आया तो नकारात्मक ग्रह पूरी तरह से आप पर हावी हो जाएंगे और एक एक करके आपके काम बिगड़ने लगेंगे। इस कारण हल तक पहुंचना आपके लिए संभव होगा तथा आपके प्रयास सफल होंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप एक नई साझेदारी कर सकते हैं, आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और आप कुछ महत्वपूर्ण संपर्क कर पाएंगे। आपके विचारों और कार्यशैली की सराहना की जाएगी। और हां दोस्तों, धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में समय व्यतीत करने से आपकी विचारधारा में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। किसी खास वस्तु की खरीदारी भी संभव है। परिवार के किसी सदस्य की चल रही कोई समस्या आपके प्रयासों से सुलझा सकती है तथा किसी के साथ भी व्यर्थ के बाद विवाद में ना पड़े तथा समस्याएं आने पर घबराने की बजाय समाधान ढूंढे। इसकी वजह से आपको तनाव हो सकता है। युवा वर्ग मौज मस्ती में समय व्यतीत ना करके अपनी भविष्य संबंधी योजनाओं पर ध्यान दें। साथ ही में दोस्तों, कारोबार में आपकी काबिलियत और योग्यता की वजह से कुछ खास उपलब्धियां हासिल होंगी, जिससे आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। ऑफिस में वातावरण सुकून भरा रहेगा। सिर्फ अपने सहकर्मियों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखने की जरूरत है तथा पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य रहेगा। घर की व्यवस्था भी उचित बनी रहेगी, परंतु किसी मित्र के साथ कोई वार्तालाप विवादित रूप ले सकता है तथा ससुराल पक्ष के साथ चल रही कोई नाराजगी आज दूर हो जाएगी। छोटी मोटी परेशानियों को नजरअंदाज रखें। कुछ नए प्रपोजल मिलेंगे और अपनी योग्यता व समझदारी द्वारा इसमें सफल भी रहेंगे। कोई धार्मिक यात्रा संबंधी योजना बनेगी। नेगेटिव अपने किसी व्यक्तिगत कार्य में रुकावट आने से मानसिक तनाव हावी रह सकता है, परंतु अपनी समस्याओं को खुद ही सुलझाना पड़ेगा किसी अन्य व्यक्ति से। कोई भी उम्मीद ना ही रखे तो अच्छा है।